जीवन की हर उलझन, हर तनाव और हर हार का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान में समाहित है। यह केवल एक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। जब मन अशांत हो या रास्ता ना सूझे, तब गीता की शिक्षाएं हमें जीना सिखाती हैं। आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और शांति की ओर एक कदम बढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से वे और ज़्यादा बढ़ती हैं। खामोश रहने से यह परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। सब्र करने से ये परेशानियां खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र करने से यही परेशानियां खुशियों में बदल जाती हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो हम यह समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और साहस देखा है कि तुम उस कष्ट का सामना कर सको। भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा जो तुम्हें इस कठिनाई के पास लाए हैं, तुम्हें इस कठिनाई से पार भी ले जाएंगे। कभी अपने दुख को देखकर निराश मत होना, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी हो सकती है और तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर भी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर अटूट रहेगा, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदलता ही रहेगा, उरहुमैया दाही रहेगा। इसलिए चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से टिक नहीं पाया है। ना जाने कितने लोग आए और कितने चले गए। यह संसार चलायमान है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। ना आप सुख को रोक सकते हैं और ना ही दुख से भाग सकते हैं। लेकिन गीता के इस ज्ञान से आप यह समझ सकते हैं कि इस पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है, उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए दुखी होने और रोने से बेहतर है कि इस जीवन को खुशी से जिएं। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से खुद को कभी कमज़ोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो वह और कोई नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। याद रखो, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है और इंसान डूबते हुए तैरना सीखता है, वैसे ही परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा हैं। जो अपनी परेशानियों से नहीं भागता, वही असल में जीतता है। संदेह और शंका इंसान को कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है, उसे ना इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला इंसान ही मुक्ति के योग्य होता है। बिना कर्म किए फल की आशा करना एक बहुत बड़ी भूल है। मेहनत और विश्वास ही असली फल देते हैं। इज्जत और प्यार केवल उसे दो जो उसकी कद्र करना जानता है। जो आपका जिक्र करता है, उसकी आप फिक्र करो, और जो आपकी फिक्र करता है, उसकी आप कदर करो। तमाशे खत्म हो जाते हैं, पर्दे गिरते ही सच्चे रिश्ते कभी नहीं खत्म होते। इस असली रिश्ते वही होते हैं जिनमें निहित प्यार और भरोसा कभी कम नहीं होता। जो इंसान आपकी बातों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। समय और समझ दोनों ही अनमोल हैं, लेकिन यह दोनों साथ में कम ही देखने को मिलते हैं। इसलिए सही समय का हमेशा सम्मान करो और किसी का एहसान कभी मत भूलो। महान वही होता है जो अपना दिया हुआ एहसान भूल जाता है और दूसरों का एहसान कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में कोई उलझन या बेचैनी महसूस हो, तो मन को शांत करना और उसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर लाती है, एक नया जन्म होता है। आज जो हम करते हैं, वही हमारी दिशा और उद्देश्य तय करता है। ज्ञानी वही नहीं होता जो केवल शब्दों का संग्रह करता है, बल्कि वह होता है जो प्रेम, शांति और निर्भरता से जीवन को जीता है। मृत्यु का भय भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके जीवन में सत्य को समझ लिया है।
मूर्खता एक जाल है और लालच से बड़ा कोई कांटा नहीं। जो इनसे मुक्त हो जाता है वही जीवन की असली गहराई को समझ पाता है। जैसे नदी शोर मचाती है, वैसे ही हमारा मन अनियंत्रित होने पर हमें भटका देता है। लेकिन जब मन को शांत कर लिया जाए तो जीवन के सारे तनाव और कष्ट बूंद बूंद पानी की तरह हल्के हो जाते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में स्थिर रहना सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार ना करो और जब दुख आए तो निराशा में ना डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो तो वही सबसे उचित समय होता है। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने का प्रयास करो। जरूरी नहीं जिनमें सांस नहीं है वही मुर्दा हैं, जिनमें इंसानियत नहीं है वे भी मृत ही होते हैं। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद हो उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल हो उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जीवन जिंदगी में इस समय का सही महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी की असली अर्थ। हम अक्सर उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास हैं हम उनकी कद्र नहीं करते। कभी भी किसी की मजबूरियों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जीवन में समय और परिस्थितियाँ कभी भी स्थिर नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हो, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। पूर्णतया की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खो देता है। यह भूलकर भी आधा चांद भी खूबसूरत होता है। इंसान अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है, लेकिन असल में उसकी पहचान बुरे वक्त में होती है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सोचो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत मेहनत की दीवानी होती है। जहाँ मेहनत होगी वहीं किस्मत का भी आपका साथ देगी। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। अपने कदम, कलम और कर्म, इन तीनों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि इनके परिणाम गहरे होते हैं। श्वास और विश्वास दो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा होता है। अगर श्वास चली जाए तो शरीर खत्म, और अगर विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। रिश्ते भी वही खूबसूरत होते हैं जिन पर कोई हक भी ना हो और शब्दों की जरूरत ना पड़े। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। इसलिए समय निकालो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करते हैं बिना कुछ कहे। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। हुस्न और दौलत मिट्टी के दफन हो जाती है, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिरी तक तुम्हारा साथ देता है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन कर्म इंसान को मूल्यवान बनाते हैं। प्यार वह चीज़ है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाते समय कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह करते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, इसे कान से नहीं दिल से सुनो। खेल तो चलता रहेगा, सवाल यह है कि आपने खेल में कौन सी भूमिका निभाई। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज का अस्त होना इस बात का प्रतीक है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों को सही वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सिर्फ मिट्टी के बने हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो वे कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद अगर गर्म रेत पर गिरे तो वह नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर सीप में गिर जाए तो वह मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल हमेशा कहता है एक बार और करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों को
कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वे कभी नहीं टूटते। जिस व्यक्ति को हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता और जो दूसरों की सफलता में भी खुश रहता है वही सच्चे अर्थों में सफल है। यह सच है कि बेटियों के बिना कोई घर पूर्ण नहीं होता। वे प्रेम और अपनत्व की नींव होती हैं। जिनसे बुरा समय देखा हो वही जानता है कि किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है और वही दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। इस संसार में अपने लिए सच्ची परवाह करने वालों को खोजो, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं वे तो तुम्हें स्वयं ढूंढ ही लेंगे। जब एक बच्चा बड़ा होता है और उसे पेंसिल की बजाय पेन दिया जाता है तो जीवन का यह संकेत होता है कि अब उसकी गलतियों को मिटाना उतना आसान नहीं होगा। आजकल लोग सच्चे दिल से की गई इज्जत की कद्र नहीं करते। उन्हें केवल चापलूसी और दिखावे का आदर ही भाता है। जीवन में चाल चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, परंतु रिश्तों को सच्चाई से निभाना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सोच और नीयत को स्वच्छ रखो और देखो कि लोग और तुम्हारे कार्य अपने आप बेहतर हो जाएंगे। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। रिश्ते बंधन में नहीं बल्कि एहसास में होते हैं। जहाँ एहसास खत्म हो जाए वहाँ रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि अब किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब केवल शांति के साथ अपना मार्ग पर चलना है। यह संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी और ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुम्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। यह अवसरों का मंच है जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है और इस संसार में हर चीज़ का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है और अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं और हर किसी को समझना तुम्हें आवश्यक नहीं। याद रखो, कोई व्यक्ति जब तक कहीं नहीं बदल सकता तब तक वह स्वयं से बदलाव की इच्छा नहीं रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है। यदि हम भावना मन में बसी रहे और हर मुश्किल का हल निकलेगा। बंजर जमीन से जल निकल सकता है और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी नहीं खोता और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी का उपयोग अनिवार्य है, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी द्वार नहीं खुलता। यदि कोई आपकी राह में बार बार अड़चन बनता है तो उसे पकड़े रहने की बजाय छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो व्यक्ति बोझ बन जाए वह यादगार नहीं, बाधा बनता है। किसी को देने के लिए सबसे अनमोल उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसका सच्चा सम्मान देना है, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई दान नहीं। यह दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जिसने खेल जीता उसने भी उन्हें समेट कर रख दिया और जो हार गया उसने भी बिखेर दिया। इसलिए जीत और हार दोनों अस्थायी हैं। जीवन में तकलीफ़ें अवश्य आएंगी, क्योंकि बिना प्रयास के जलन नहीं होती और बिना संघर्ष के उपलब्धि का स्वाद नहीं मिलता। सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जैसे तराजू को संतुलित रखना। एक पल इधर झुका और दूसरे पल उधर। इसलिए उनसे सावधान रहो जो आपकी तौहीन करते हैं। केवल बहस करने वालों से नहीं, इस संसार में आपकी अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुलना स्वयं का अपमान है और हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अद्वितीय है। कई बार अकेलापन इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। शानदार रिश्ते पाने हों तो उन्हें गहराई और सच्चाई से निभाना पड़ता है, क्योंकि अनमोल मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, वह गहराई में उतरने से ही मिलते हैं। यह भी सत्य है कि दुख केवल गलत करने से नहीं मिलता। कभी कभी अत्यधिक अच्छा
होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। समय अच्छा हो तो गलतियां भी हंसी में टल जाती हैं और समय विपरीत हो तो मजाक भी अपराध बन जाता है। अपनी खुशियों को हर किसी के सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर नज़र शुभ नहीं होती। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को अक्सर झूठों से अधिक सफाई देनी पड़ती है। गिरती हुई डाली भी सिखा जाती है कि यदि आप बोझ बन जाओ तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। स्वयं दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। जो चीज़ वक्त से पहले मिल जाए उसका मूल्य कम हो जाता है, और जो देर से मिले वो अक्सर अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। यदि आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट हैं तो आप वास्तव में धनी हैं, क्योंकि खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही असली मार्ग है। जीवन की राह आसान नहीं, पर साहस करने वालों के लिए कठिनाइयाँ भी सीढ़ियाँ बन जाती हैं। अपनी खुशियों का राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर हृदय दूसरों की प्रसन्नता सहन नहीं कर पाता। जीवन में अनेक रंग हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। खुशी पाने के लिए बाहरी साधन नहीं, भीतर का जज्बा होना चाहिए। किसी से अत्यधिक नाराज़ होने की बजाय अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा उत्तर है। कई बार जिसे आप समय देते हैं वह आपकी कद्र नहीं करता, और जिसकी आप कद्र करते हैं वह आपको समय नहीं देता। फिर भी जीवन चलता रहता है। गलत व्यक्ति भी कभी कभी सही सीख देकर चला जाता है। इसलिए अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो। उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने शुरुआत में आपका साथ दिया, क्योंकि वही आपके जड़ों की तरह होते हैं। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, पर विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा करो, पर सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक की तरह होता है। समय चाहे कितना भी बीत जाए, उसके शब्द और अर्थ नहीं बदलते। जब ईश्वर की कृपा होती है तो वह भी मिल जाता है जो असंभव प्रतीत होता है। हमारे कर्म और हमारे विचारों से जन्म लेते हैं, इसलिए विचारों की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो वे कष्ट देती हैं, पर जाते जाते ऐसा आत्मबल दे जाती हैं जो उन पीड़ाओं से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना ही सच्ची साधना है। और अंत में याद रखो कि तुम्हारे मुख से निकले शब्द लौटकर नहीं आते, इसलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि वही शब्द आपके चरित्र और आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। कभी स्वयं को भी परखो, आखिर इस शरीर में स्थायी क्या है सिवाय मिट्टी के। कई बार हम किसी के लिए जीने का जुनून पाल लेते हैं और अंत में अपने ही भीतर से दूर हो जाते हैं। असली सुंदरता शरीर में नहीं होती, बल्कि कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में बसती है। जिसके पास यह गुण है वही सच्चा सुंदर है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। मुसीबतें रुई से भरी थैली की तरह होती हैं, दूर से भारी दिखती हैं और साहस से उठाओ तो हल्की लगती हैं। धन से नहीं, मन से समृद्ध बनो। मंदिर में स्वर्ण कलश हो सकता है, पर सिर झुकता है तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही है। अपनी खुशी और गम को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि दुनिया नज़र भी लगाती है और नमक भी छिड़कती है। जो दिल से मिले वही प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वही सच्चा मित्र। इस धरती को किसी एक के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वर्तमान को पूरे हृदय से जियो। कल की चिंता में आज की मुस्कान को व्यर्थ मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ईश्वर चुनिंदा लोगों को ही परखता है। कोई कुछ भी कहे, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तपे समंदर सूखता नहीं। जहाँ तुम्हारी कोई कीमत नहीं वहाँ ठहरना उचित नहीं, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचार आएंगे, यह स्वाभाविक है, पर उन्हें कितना महत्व देना है यह तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में परेशान करने वाले की हैसियत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो ईश्वर की कृपा से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीने की प्रेरणा दो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसे शांति मिल गई। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान हो जाते हैं। कौन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है और क्यों कह रहा है,
इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। जब समझदार व्यक्ति संबंध तोड़ता है तो समझ लीजिए कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को आने से रोक दिया हो? गलतियां ढूंढना बुरा नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। और याद रखो, हर बार तुम्हारे शब्द सही समझे जाएं ये जरूरी नहीं, इसलिए कई बार मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, पहले अपना मन स्थिर करो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय स्वयं बदल जाती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु उनके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए स्वयं को कभी कर्मों का फल का कारण मत मानो, और ना ही कर्म और ना ही करने में आसक्त हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, क्योंकि कर्म का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। बिना कर्म के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो बोओगे वही काटोगे। जो व्यक्ति मेरे दिव्य ज्ञान और मेरी लीलाओं के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पूर्व जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के बारे में निरंतर चिंता में डूबे रहना उचित है नहीं। कर्म तो एक फसल है जिसे काटना ही पड़ेगा। अतः सदैव अच्छे बीज बो, ताकि परिणाम भी शुभ हों। जो साधक जिस देवता की श्रद्धा से उपासना करता है, मैं उसकी आस्था उसी मार्ग में दृढ़ कर देता हूँ, क्योंकि अंततः हर सच्ची भक्ति मुझे ही प्राप्त होती है। जो हो रहा है उसे धैर्य से होने दो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए योजना बना चुका है।